कोरिया में खूनी हिंसा 3 लोगों की मौत हो गई है। क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ये देखना जानना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रेत के काले कारोबार ने 3 लोगों की जान ले ली है। रेत के व्यापार को लेकर एक ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया है जिसे देखकर पूरा प्रदेश दहल उठा है। रेत के अवैध धंधे को लेकर ऐसा खूनी खेल खेला गया है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं जिसे देखकर चलिए इस खूनी गैंगवार की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको विस्तार से बता देता हूं। ये तस्वीर देखिए, आधी रात को सड़क पर किस तरह से गाड़ी जल रही है और उस गाड़ी का नाम है फॉर्च्यूनर और कार के अंदर कैद वो चीखें जिन्हें बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। और इसी आग में पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और रेत कारोबारी भरत सिंह लल्ला बुरी तरह झुलस गए और मौके पर ही उनकी जान चली, जबकि बाकी 4 लोगों को इलाज के लिए अंबिकापुर भेजा गया, जहां वीरेंद्र सिंह और नागेंद्र सिंह ने भी आज दम तोड़ दिया और बाकी 2 लोगों का इलाज चल रहा है। ये पूरी घटना सोनहत थाना क्षेत्र की है। अब इतने बड़े मर्डर के पीछे की वजह क्या है और किस तरह इसे अंजाम दिया गया है, चलिए विस्तार से बता देता हूं। इस हत्याकांड की कहानी एक थ्रिलर क्राइम सीरीज की तरह है, लेकिन हकीकत रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई में इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया है। इस गैंगवार में एक तरफ है त्रिपाठी परिवार तो दूसरी तरफ है ठाकुर परिवार। ये दोनों गुट लंबे समय से रेत का कारोबार करते हैं और इसी को लेकर दोनों के बीच पुरानी रंजिश भी थी। जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर के रहने वाले भरत सिंह उर्फ लल्ला ने गांव से कुछ दूर लीज पर रेत का खदान लिया था। बताया गया कि 16 जून को लल्ला सिंह के गुट का विवाद त्रिपाठी परिवार के लोगों से हुआ, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग सोनहत थाना पहुंचे और FIR दर्ज होने के बाद दोनों अपने घर वापस आ गए। इसके बाद रात में दोबारा दोनों गुट के बीच विवाद बढ़ गया और लल्ला सिंह अपने समर्थकों के साथ त्रिपाठी परिवार के मोहल्ले में पहुंचे, जहां थोड़ी देर बाद विवाद शुरू हो गया और परिजनों का आरोप है कि त्रिपाठी गुट के लोगों ने मारपीट की। फिर एक डंपर से लल्ला सिंह की कार को जोरदार टक्कर मारा, जिससे कार के सभी गेट लॉक हो गए। फिर त्रिपाठी गैंग ने कार को आग के हवाले कर दिया और लॉक होने की वजह से सभी लोग बाहर नहीं निकल पाए। पूरे हत्याकांड को लेकर हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल और ऋतिक सिवारे ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी, देखिए। छत्तीसगढ़ में रेत का कारोबार मौत का कारोबार बन गया है। ये जो घर देख रहे हैं आप, घर के बाहर जो पुलिस के जो जवान खड़े हैं, ये पूरा घटना स्थल है और दूसरी तरफ ये सब आरोपियों के घर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एक इतना बड़ा बिजली का पोल आप देखेंगे, ये बिजली का पोल झुक चुका है। ये देखिए, ये जो तार था ये टूट गया है। लाश है वो गाड़ी के अंदर ही जलकर खत्म हो गई। आप गाड़ी की स्थिति देख सकते हैं, फॉर्च्यूनर कार है जो काले कलर की थी और आप देखिए इसकी हालत किस तरह से खराब हो चुकी है। इस पूरे मामले में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि पूरी तरीके से जो लाश है वो जलकर खाक हो चुका है। गाड़ी में बता रहे हैं कि मतलब फॉर्च्यूनर गाड़ी में पेट्रोल डाल के आग लगा दी है। हाँ, पहले वो कीपर से आके जो चढ़ाए हैं, चढ़ाने के बाद 2-3 बार मारे हैं, मारने के बाद फिर उस पर आग लगाए हैं। और त्रिपाठी फैमिली से हमारे मम्मी और के जो लल्ला भरत सिंह हैं, इनके परिवार का लड़ाई कुछ पहले से ही चलते आ रहा है। जो बच्चे भागे वो लोग बताए कि मतलब गाड़ी को आगे पीछे करके वो इसका क्या कहते हैं अपना फॉर्च्यूनर को मारे हैं। जैसे वीरेंद्र सिंह मेरे सगे मछली मामा का लड़का है, उसके सिर पे यहाँ पे मारे हैं टांगा, हमारे दूसरे क्वान भी कट गया, यहाँ पे लगा है और जल भी गया है पूरा ज्यादा से ज्यादा, जो अभी आधा घंटा पहले इस बार कर गया। इन लोग का विवाद कुछ पहले से भी था, आपसी वर्चस्व के कारण। नहीं मतलब जैसे आदमी का नहीं रहता कि आप बड़े हम बड़े, वर्चस्व का नाम का वर्चस्व, कभी कुछ इन लोग का विवाद 90 से चलते आ रहा था। कोरिया जिले में इस तरह की घटना से हर कोई सहम गया है, जिसको लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और पूरे इलाके के लोग आक्रोशित हैं। फिलहाल नौगई गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जिसमें 9 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि बाकी बचे आरोपियों की तलाश भी जारी है। और इस घटना के अलग अलग पहलू को लेकर पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं सरगुजा रेंज के IG दीपक कुमार और ASP सुरेशा चौबे, सुनिए। थाना सोनत में एक अपराध दर्ज किया है, हत्या, आगजनी
और अन्य धाराओं में हम लोगों ने अपराध दर्ज किया है। और इसमें अभी तक 9 आरोपी नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ उसमें अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें से 4 को हम लोगों ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर उनकी गिरफ्तारी की है। के बीच में आपसी विवाद तो है और आपसी विवाद किस कारण से था इसके संबंध में भी जांच पड़ताल की जा रही है। कल भी एक मारपीट के संबंध में अपराध जो है कल दोपहर शाम के आसपास में अपराध दर्ज हुआ था और ये बाद में रात के लगभग 10 बजे के आसपास की घटना है। एक व्यक्ति तो उस वक्त ही घटनास्थल पे ही मृत अवस्था में था, जलित अवस्था में था। उसके बाद से 4 लोगों को उपचार के लिए यहाँ रेफर किया गया था अंबिकापुर में, जिसमें से फिर एक की आज और डेथ हो गई है। 2 परिवार हैं, ठाकुर परिवार और त्रिपाठी परिवार। ये दोनों का आपस में रेत के उत्खनन से लेकर विवाद आए दिन होता रहता है। तो उस संदर्भ में कल रात को इन दोनों के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया था और आपसी लड़ाई झगड़े के कारण ये दोनों गुटों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जैसे ही त्रिपाठी परिवार के द्वारा ये जानकारी दी गई कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया गया है, तत्काल प्रभाव से वहाँ FIR करके सूचित किया गया था। घटना लड़ाई झगड़ा और 2 गुटों के मध्य की है, तो उस संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है। पुलिस मान रही है कि पहले भी दोनों के बीच विवाद हुआ। ऐसे में पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं जिनको पूछना जरूरी है। ये भी आपको बता देता हूँ, जब दोनों गुट पहले से आमने सामने थे और विवाद की गुंजाइश थी तो पुलिस ने इनको रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? अगर समय रहते जब पता चल गया था कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी झड़प हो चुकी है तो कार्रवाई सख्त क्यों नहीं की गई? आखिर पुलिस ने सिर्फ FIR दर्ज करके थोड़ी देर में क्यों छोड़ दिया? शायद पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और अगर पूरे इलाके में रेत का अवैध कारोबार चल रहा है तो उस पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई? और अगर NGT ने 15 जून से रेत निकालने पर रोक लगा दी है तो घाट से रेत निकालना बंद हुआ या नहीं? क्या प्रशासन ने इसकी छानबीन की? अभी तक की जांच में ये पूरा हत्याकांड रेत के कारोबार से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और रेत का मामला कोई छोटा नहीं है। इसके पहले भी इससे जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं। तमाम रोक और नियम कानून के बाद भी किस तरह रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है, कैसे अवैध भंडारण किया जाता है, इससे जुड़ी हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी की एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं। छत्तीसगढ़ में 15 जून से रेत खनन बंद कर दिया जाता है। ये बारिश के चलते पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है जो अक्टूबर तक चलता है। लेकिन इसके बावजूद कई रेत माफिया ऐसे हैं जो अवैध खनन करते हैं। उसमें देखिए किस तरह से जो अवैध खनन है वो चल रहा है। एक ट्रैक्टर आपको नजर आ रहा होगा, वो ट्रैक्टर में किस तरह से जो लोग हैं नदी से रेत को एक एक करके भरते नजर आ रहे हैं। नदी के बीचों बीच दिन दहाड़े, अभी कोई अंधेरा भी नहीं है कि छुप के किया जा रहा हो, ये दिन दहाड़े जो है रेत खनन चल रहा है। आपको ट्रक दिखाई दे रहा है, वो ट्रक वहां पहुंचा था रेत भराने के लिए। लेकिन उसी समय पे जब हम यहाँ पहुंच गए तो इनको सूचना मिली तो इन्होंने जो इनकी गाड़ी होती है से रेती को ये भरते हैं उसके निशान दिखाता हूँ, वो यहाँ से जो है चल कर गई है। ये जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ उस रास्ते के निशान को एक बार किशोर दिखाने की कोशिश करिएगा कि रास्ते में जिसमें मैं खड़ा हूँ यहीं से वो हाइड्रोलिक गाड़ी जो है चढ़ कर यहाँ से और आगे से जो है निकल गई। इस समय हम लोग नारी और नाहरडी के बीच जो नदी है उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये महानदी की तस्वीर है और इस समय आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये जो ट्रक आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं ये सुबह तक संचालित हो रहे थे। जैसे हम लोगों ने यहाँ के आम लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि खनन जो है चल ही रहा था। इस पूरी घटना पर शासन की नजर भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हत्याकांड मामले को लेकर कहा है कि मामला मेरे संज्ञान में है और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। घटना का जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, सुनिए। वो मेरे संज्ञान में है और उसमें पुलिस जांच कर रही है और उसमें अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जांच में जो भी अपराधी पाए जाएंगे सबके ऊपर सख्ती से कार्रवाई। बहुत बड़ी खबर है, बहुत दुखद खबर है, लेकिन जिस तरह से राज्य में आपने देखा कि अवैध उत्खनन चल रहा है, रेत का लाइन से डंपर खड़े हैं, ये भी बहुत दुखद है। लेकिन अभी क्या स्थिति है,
और अभी क्या इस पूरी खबर पर अपडेट है, दिलीप जायसवाल का रुख कर लेता हूं। दिलीप, जरा बता दीजिए इस खबर पर अपडेट, बहुत बड़ी घटना है। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में है कि जो 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें रायपुर के निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है और उनकी भी हालत वहां पर नाजुक बनी हुई है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अभी फिलहाल उनको आईसीयू में रखा जाएगा, कई दिनों तक आईसीयू में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि उनके शरीर में गंभीर चोट के निशान है, सिर में कई जगह गंभीर चोट के निशान है, धारदार हथियार से भी वार किया गया है। ऐसे में अभी क्रिटिकल स्थिति है। हालांकि एक पुलिस की जो अधिकारी, जो सरगुजा रेंज के जो आईजी हैं, उनसे मेरी अभी कुछ देर पहले बात हुई तो उनका कहना था कि जो आरोपी फरार है उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग जो स्पेशल टीम है सरगुजा रेंज में, वो लगा दी गई है। जो आरोपी हैं राज्य से दूसरे राज्य में अगर भागते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, यूपी या दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो वहाँ की जो पुलिस है उनसे बड़ी खबर ये भी आ रही है दिलीप, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि छत्री समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी है अगर इस पूरे मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। आप इससे जुड़ा कोई इनपुट आपके पास है? देखिए, अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन परिजनों ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि पूरे मामले की राज्य सरकार सीबीआई जांच कराए और जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा देने की उन्होंने मांग की है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा दिलीप।